हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। केवीएस 2022 की परीक्षा में आपकी सबसे ज़्यादा अंकों की सीटीपी या इसको कहिए पैडागोजी शिक्षा शास्त्र के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी हमने टॉपिक वाइज क्लास शुरू कर दी है। और पहला जो टॉपिक हमने शुरू किया है वो है विकास यानी डेवलपमेंट, और इसकी आज हमारी चौथी क्लास है। इसके पहले 3 क्लासेस और हुई हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से उन कॉन्सेप्ट वाली थ्योरी वाली क्लासेस को देख लीजिए। और आज इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद हम इनके प्रश्नों को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ताकि आपने जो पढ़ा है उसके अनुसार आप परीक्षा में भी प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ हों। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर सकते हैं। अब आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। कुछ कार्य की वजह से कल की क्लास आपकी नहीं हो पाई थी। आप रिस्पॉन्स इन क्लासेस पर अपना दीजिए, ताकि हम इन क्लासेस को जल्दी कंप्लीट करवाएं और दूसरे विषय पर हम चलें। चलिए बात करते हैं विकास के सिद्धांत। इसको समझेंगे कि ये हैं क्या। जब एक बालक के विकास को लेकर रिसर्च या शोध किए गए, तो बालक पर देखा गया कि उसमें जो बदलाव चेंजेस आ रहे हैं एक बालक के अंदर, चाहे शारीरिक रूप से उसके अंदर बदलाव हो या विकास हो या मानसिक विकास हो, ये बिल्कुल निश्चित सिद्धांतों पर होते हैं, जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो एक बालक के विकास के दौरान होने वाले जो परिवर्तन हैं कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं, जिसमें पहला अगर हम डिस्कस करें तो विकास एक सतत प्रक्रिया है। इस टॉपिक से यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जो विकास के सिद्धांत हम डिस्कस करेंगे, ये परीक्षा में इस टॉपिक से आपको ज़रूर देखने को मिलता है। तो विकास क्या है? विकास एक सतत प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज़ द कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इसका अर्थ समझेंगे क्या है, क्योंकि ये तो आपको बुक में मिल जाएंगे, लेकिन सवाल जब घुमा करके दे दिया, उसने ज़्यादा इलेबोरेट करके दे दिया, तो आप उत्तर करने में फिर जो है दिक्कत आपको होगी। हम डेवलपमेंट को, विकास को एक सतत प्रक्रिया यानी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्यों कह रहे हैं? हम जानते हैं जो विकास है ये शुरुआत हो जाती है इसकी गर्भावस्था से। जो डेवलपमेंट है वो प्री नेटल स्टेज से इसकी शुरुआत होती है, और जब तक एक बालक, एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक ये अंत तक यानी मृत्यु तक जो है ये विकास होता रहता है उस व्यक्ति में। तो हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हमारे जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है, फिर लगातार चलता रहता है, डेथ पे जाकर ये मृत्यु पर जाके ही खत्म होता है। इसकी स्पीड अगर आप पूरी लाइफ में देखोगे, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा स्पीड देखने को हमें मिलती है, लेकिन ये रुकता कभी भी नहीं है। इसलिए हम इसको कॉन्टिन्यूअस या सतत प्रक्रिया बोल रहे हैं। इनके जो PDFs हैं आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। तो हमें ये भी याद है, जो विकास होता है वो विकास अचानक से नहीं होता है। किसी में भी विकास अचानक से यानी आकस्मिक नहीं होता है। विकास बहुत धीरे धीरे होता है। ये धीमी प्रक्रिया है, एक स्लो प्रोसेस होती है विकास, लेकिन निरंतर चलती है, कॉन्टिन्यूअस चलती है, कभी रुकती नहीं है। कभी धीमी होगी, कभी तेज़ होगी, लेकिन चलती रहेगी। जैसे गर्भ के दौरान जो बालक है वो आप देखेंगे एक सुई की नोक से लेकर के, और वो 9 महीने तक गर्भ के दौरान उसका साइज़, आकार देखेंगे कितना बढ़ जाता है। और जन्म के बाद में देखोगे आप तो शुरुआत के 2 वर्ष में उसके मुकाबले गर्भकाल के 9 माह के मुकाबले थोड़ा कम स्पीड रहती, लेकिन अच्छी खासी स्पीड से बच्चा बढ़ता है। शारीरिक परिवर्तन जो है, उसके बाद आप देखोगे बड़े होने पर जो है ये जो शारीरिक विकास है उसकी स्पीड कम होने लगती है, स्लो होती है, फिर बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। आप अगर रोज़ देखेंगे किसी बच्चे को, तो आप ये पता ही नहीं कर पाओगे कि बच्चे में कुछ बढ़ रहा है या बालक नहीं बढ़ रहा है, उसकी वृद्धि हो रही है नहीं, वो दिख नहीं पाएगा डेली डेली अगर आप चेक करेंगे। लेकिन एक ही बच्चे को अगर आप 1 साल बाद या 2 साल बाद मिलते हैं, तो आपको उसमें चेंजेस नज़र आते हैं कि हाँ, इसमें इतने बदलाव हो गए हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सतत प्रक्रिया है, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अगला जो इसका सिद्धांत है कि विकास एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। और इसी से आप संबंधित करके जोड़ सकते हैं कि जो विकास है ये एक सुव्यवस्थित क्रम में चलता है। विकास एक सुव्यवस्थित क्रम में चलता है, एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, इसका अपना एक क्रम होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस का क्या मतलब है, इसको जानेंगे। जैसे बच्चा है, जन्म, मान लीजिए किसी बालक का जन्म हो, और जन्म के 1 साल बाद आप उस बच्चे को देखते हैं, फिर 5 साल बाद देखिए तो उसकी हाइट, उसका शरीर बढ़ जाएगा। क्या वापस से वो उसी क्रम में आ सकता है? आज 18 वर्ष का कोई बालक भी है या किशोर भी है, तो क्या अब वो जन्म के अपने जो उसकी शुरुआती हाइट थी, क्या वो वापस हो सकती है? उस हाइट में आएगा कभी नहीं। तो ये एक बार इस क्रम में आगे बढ़ गए तो लौटना मुश्किल है इसमें। यानी जो डेवलपमेंट आप में हो गया,
उसको वापस से आप ज़ीरो पर नहीं आ सकते हैं, उससे और आगे ही बढ़ जाओगे, वापस नहीं आओगे, पीछे नहीं आ सकते हैं डेवलपमेंट में। हमारा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत सारा विकास हो गया, हम मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए, समझ हमें बहुत ज़्यादा होगी। क्या ऐसा होगा कि आप बिल्कुल ही ना समझ हो जाएं समझदार होने के बाद? ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इरिवर्सिबल वाली बात, अपरिवर्तनीय वाली बात। अब हम बात करेंगे एक सुव्यवस्थित क्रम में किस तरह से चलता है एक बालक का विकास, सीक्वेंस में कैसे होता है। तो देखिए ये तो हमने अभी डिस्कस कर लिया आपसे कि इरिवर्सिबल है, यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक जितने भी बदलाव होंगे, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जितना भी विकास एक बच्चे का होगा वो बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप कहें कि इससे हम जैसे अब मान लीजिए 18 वर्ष की आयु में जो विकास हो चुका है, क्या वो विकास फिर से खो सकते हैं उसको ये बालक या नहीं? तो वो कभी नहीं जा सकता है, उससे पीछे वो नहीं आ सकता। जितना विकास हो गया और उससे आगे जाने की कोशिश रहेगी, पीछे कभी नहीं आ सकता है वो। तो इसलिए ये यहाँ पर किया। अब समझेंगे विकास एक सुव्यवस्थित क्रम में होता है, डेवलपमेंट फॉलोज ओनली ऑर्डरली सीक्वेंस। इसका क्या मतलब होता है? इसके लिए सिद्धांत हमने पढ़े थे, विकास की दिशा का सिद्धांत, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें सिफेलोकॉर्डल का नियम हमने देखा था कि जो विकास है, ये हम बात करें किसकी, कि विकास एक सुव्यवस्थित क्रम में होता है, एक सीक्वेंस में होता है। तो इसमें जो बालक का शारीरिक विकास है, बालक का जो शरीर है वो किस तरह से बढ़ता है, यानी उसके सर जो हेड है उसका डेवलपमेंट पहले होगा, उसका विकास पहले होगा और फिर बाद में उसके पैरों का डेवलपमेंट होगा। सर से पैर की ओर चलता है, ये हमने डिस्कस किया था। तो ये विकास की दिशा का सिद्धांत, इसको हम मानते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। तो आपसे पूछेगा कि विकास की दिशा क्या होती है, अगर सिफेलोकॉर्डल के नियम से पूछेगा तो सिर से पैर की ओर होती है। प्रॉक्सिमो डिस्टल के अनुसार अगर आपसे पूछेगा तो बालक के शरीर में जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसका जो सेंटर है बच्चे का, उस मेरुरज्जु के आसपास का क्षेत्र पहले डेवलप होगा और फिर बाहर के अंग जो है उसके दूर के अंग डेवलप होंगे। तो यानी केंद्र बोल रहे हैं मेरुरज्जु को, स्पाइनल कॉर्ड को, और परिधि जो उसके बाह्य अंग हैं वो बाद में डेवलप होंगे। तो ये दोनों को याद रखना, दोनों को परीक्षा में पूछ लेता है, ठीक। गामक विकास में, अगर हम गामक विकास की बात करें, मोटर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखो बच्चा पहले शुरुआत में ऐसा नहीं है कि एकदम दौड़ने लगेगा, पहला बैठना सीखेगा वो, ठीक है। उससे भी पहले करवट लेना, साइड, दोनों साइड में, किसी भी साइड में करवट लेना हो सकता है, अपने हैंड मूवमेंट लेटे लेटे ही करना शुरू कर सकता है पहले। उसके बाद बैठना शुरू करेगा, बैठने के बाद घुटनों के बल जो है वो चलना शुरू करेगा और फिर बाद में वो सही से चलेगा। तो ये गामक मोटर डेवलपमेंट है। तो ये क्या है, ये क्रम में आ रहे हैं। तो ये जो विकास आपने हमें देखने को मिल रहा है, एक सीक्वेंस में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता। यह है व्यक्तिगत विभिन्नता या प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसका क्या मतलब होता है? आप किन्हीं भी दो बालकों को कंपेयर कर सकते हो। कोई भी दो बालक, कोई भी दो व्यक्ति, कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते हैं कभी भी। वो किसी ना हर चीज़ में वो आपको डिफरेंट दिखाई देंगे, विभिन्न दिखाई देंगे, एक दूसरे से भिन्न। तो इसी को बोलते हैं विभिन्नता का सिद्धांत, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम समझेंगे इसमें कि जो विकास है किसी भी बालक का, किसी व्यक्ति का, वो दूसरे बालक या दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल अलग होता है, एकदम अलग अलग चलता है। हो सकता है कोई बच्चे का मानसिक विकास जल्दी हो जाता है एज में, लेकिन उसी एज के किसी दूसरे बालक को देखें तो उसका वो मानसिक तौर पर विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। किसी का शारीरिक रूप से विकास अच्छा हो गया, जल्दी हो गया, हेल्दी हो गया, और किसी बच्चे का, उसी एज के बच्चे का जो आप देखेंगे शारीरिक शरीर देखेंगे तो उसका उतना डेवलप नहीं हो पाता है। तो यही तो होती है व्यक्तिगत भिन्नता, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो हर बच्चा सेम एज के, आप दो बच्चों को ले लीजिए, दो बालकों को ले लीजिए, दो व्यक्तियों को देख लीजिए, आप सेम एक जैसी उम्र के बच्चों को आप उनमें देखेंगे, वो हर एक चीज़ में आपको भिन्न मिलेंगे, हर चीज़ में डिफरेंट मिलेंगे। चाहे बोलचाल में, भाषा में मिलेंगे अलग, ठीक है, ज्ञान में अलग मिलेंगे आपको, देखने में अलग मिलेंगे, ठीक है, व्यवहार में अलग मिलेंगे, हर एक चीज़ आपको अलग दिखाई देगी। यही होती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो विभिन्न बालकों के विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। तो डेवलपमेंट क्या है, एक इंडिविजुअल प्रोसेस भी है। आगे बात करेंगे, विकास अंतःक्रिया का परिणाम होता है। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटरैक्शन। अंतःक्रिया क्या होती हैं भाई? विकास, किसके विकास की बात चल रही है? आप विकास शब्द को जो जोड़ेंगे, हमने बताया आपको, विकास जितनी भी चीज़ें हम बात करेंगे यहाँ पर, वो एक बालक के, एक चाइल्ड के इर्द गिर्द होगी, चाइल्ड के बारे में ही बात होगी। तो हम जो बात कर रहे हैं यहाँ विकास की, तो चाइल्ड के विकास की है। तो चाइल्ड का विकास अंतःक्रिया का परिणाम है। इसका अर्थ होता है, इंटरेक्शन का अर्थ होता है एक दूसरे के साथ संपर्क में आना, बातचीत करना, व्यवहार में आना, ठीक भाई। हमने देखा जो विकास है,
बहुत सारे गुण हैं जो वो अपने माता पिता से लेकर के, माता पिता के गुण लेकर के वो बच्चा पैदा होता है ना। दूसरा, जब वो उसका जन्म होता है तो परिवार में सबसे पहले आता है, परिवार के जो सदस्य हैं, लोग हैं, उनसे वो मिलता है। सबसे पहली बात माँ से, फिर और माता पिता भाई बहन, इन सब से उसका संपर्क शुरू हो जाता है। और यही तो आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को जो माँ बाप हैं या उसके जो और सिबलिंग्स वगैरह हैं, वो उसको बोलना सिखाते हैं शुरुआत में ही। ठीक है, तो ये क्या है, वातावरण है। तो वातावरण क्या है, शुरुआत में उसका फैमिली है, यानी यहीं से उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, यहीं से विकास शुरू हो जाता है। तो वंशानुक्रम भी प्रभाव डालता है विकास पर, वातावरण भी प्रभाव डालता है। फिर वो जाके स्कूल में सीखता है, बच्चों से सीखता है, पड़ोस में सीखता है, हर जगह से। तो ये अंत्यक्रियाएं करना, जो वातावरण और वंशानुक्रम है, इसको हम कंबाइंडली बोल रहे हैं। अंत्यक्रियाएं तो कर रहे हैं एक दूसरे से, जाके इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, घुल रहे हैं। उनके जो चीज़ें हैं, दूसरे लोग या दूसरे बच्चे जिस तरह के कार्य करते हैं, जिस तरह के उन्हें चीज़ें पसंद हैं, वैसे ही आप दूसरा बालक भी जा करके उन चीज़ों को अपना रहा है। तो ये क्या है, अंत्यक्रियाएं करने के बाद में ही संभव होता है। क्लियर हो गया। अब विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो डेवलपमेंट प्रोग्रेसेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। तो बालक जो बचपन में, अगर आप देखोगे, उसने मान लीजिए कोई एनिमल देखा, कोई भी जानवर उसने देखा, मान लीजिए कुत्ता देखा, कुत्ते को देखकर वो बाकी जानवरों को भी ऐसी जनरलाइज करने की कोशिश करता है कि दूसरा जो कोई जानवर होगा उसको भी वो कुत्ता ही समझेगा, या जो भी नाम टॉमी वगैरह जो भी है उसको भी वैसे ही जो है रिप्लिकेट करने की कोशिश करेगा। वो उसमें इसको समझ नहीं होगी इतनी कि ये जो है क्या है, ये गाय है, ये बकरी हैं, ये कुत्ता है, इस तरह से। लेकिन जैसे जैसे वो धीरे बड़ा होता जाएगा, तो पहले शुरुआत में चीज़ों को जनरली ले रहा है, जनरल ले रहा है एक तरीके से। लेकिन जब उसको समझ में आने लगेगा कि ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, तो उसको डिफरेंस, स्पेसिफिक डिफरेंस बाद में आना समझ में शुरू होगा। तो वो जनरल से कैसे जाएगा, स्पेसिफिक की तरफ जाएगा, बाद में उसको समझ डेवलप होगी धीरे धीरे। विकास बहुत ही लचीला है, मच फ्लेक्सिबल है ये। देखो, ये फ्लैक्सिबल कहने का मतलब यहाँ पर ये है, इसको विकास को फ्लैक्सिबल क्यों बोला गया है, क्योंकि एक बालक के जीवन में बहुत सारे या किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। ठीक है, कभी किसी बालक के लिए बुरी परिस्थितियां हो सकती हैं, कभी अच्छी परिस्थितियां हो सकती हैं, है ना। तो आप देखेंगे, अगर कोई अच्छी परिस्थिति में है तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा अच्छी परिस्थितियों में रहेगा, हमेशा खुशी रहेगा। कोई समय उसके पास ऐसा भी आएगा कि वो जो है एक तरीके से परेशानियों में भी आ सकता है, प्रॉब्लम्स में फंस सकता है। लेकिन प्रॉब्लम में फंसने के साथ साथ वो प्रॉब्लम से बाहर भी निकलता है। तो ये क्या होता है, फ्लैक्सिबल। विकास यहाँ पर ऐसे वेरी करता है, यानी टाइम के साथ चेंज होता है। विकास संचयी होता है, डेवलपमेंट इज क्यूमुलेटिव। इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसका बेहतर एग्जाम्पल से इसको समझेंगे कि ये क्यूमुलेटिव क्यों है, एक संचयी प्रोसेस क्यों है। देखिए, हमने बचपन से, आपने देखा होगा, बच्चे को जब बचपन में सिखाते हैं उसको, वो अनुकरण करके, इमिटेट करके जो है, जैसे बच्चे को आप शब्द बोलोगे, बालक को एक तो वो जो है वैसे ही रिपीट करता है। तो उसने एक शब्द बोलने की कोशिश की, ठीक, धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है, तो दो दो तीन तीन शब्द बोल रहा है, फिर सेंटेंस बोल रहा है। तो अगर आप उसके बड़ा होकर के देखेंगे उस बच्चे को, या अपने आप पर भी इस एग्जाम्पल को लागू करेंगे, तो आप पाएंगे कि जो बचपन में हमने स्कूल स्तर पर भी जो सीखा था, ठीक है, वर्णमाला सीखी हो, ठीक है, चाहे ABCD सीखी हो, अल्फ़ाबेट सीखे हों, उनका ही प्रयोग हम आज भी कर रहे हैं, उनका ही प्रयोग हम आज भी कर रहे हैं। बशर्त ये है कि हम जब शुरुआत में छोटे थे तब उनका प्रयोग हम नहीं कर पा रहे थे इतनी इफेक्टिवली, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए बहुत आसानी सरलता से हम कर लें। यानी जो भी लाइफ में हमने पुराना गेन किया है, ठीक है, जो विकास हमारा बचपन से होता आ रहा है, वो हमेशा इकट्ठा होता रहता है, जमा होता रहता है। ठीक है, पहले दिन से लेकर आज तक जो भी डेवलपमेंट है, जो भी विकास आपकी एज, हर एज में एक एक दिन आपने सीखा है, वो सब जुड़ता हुआ रहेगा। ठीक है, लाइफ में जो है ये एक्सपीरियंस का नाम इसको दिया जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज़ अब आपको? जैसे बच्चा एक मम्मी या पापा बोलना जब शुरू करता है, तो उससे पहले उसने कितनी बार ट्राई किया होगा, पूरी तरह से वो पापा या मम्मी नहीं बोला होगा, उसने छोटे छोटे लेटर्स में उसको तोड़ करके कभी कुछ उसके आसपास की ध्वनियाँ निकाली होंगी, तब जा कर के उसको कुछ समय बाद में उसने क्या बोला होगा, पापा या मम्मी बोला होगा। तो इसका अर्थ क्या आप निकाल रहे हैं कि इस तरह से जोड़ करके वो जो भी एक्टिविटी उसने की हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, वो सब जुड़ती रहती हैं, उसके बाद ही एक्सपीरियंस बन जाता है क्युमुलेटिव। तो विकास सामाजिक, इसमें क्या होगा, विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। एक बालक के डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा असर भी देखने को मिलता है, किसका, समाज का, संस्कृति का। यानी आप जहाँ पैदा हुए हैं, जहाँ जन्म एक बालक का हुआ है, उस इन्वायरमेंट का, उस फैमिली का, वो किस कल्चर को फॉलो कर रही फैमिली, किस सोसाइटी को फॉलो करती, किस रिलीजन को फॉलो करती है, तो उस बच्चे पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ना शुरू होता है।
तो ये हैं हमने जो डिस्कस किए हैं प्रिंसिपल ऑफ, ये थे हमारे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो आज ये टॉपिक हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो विकास से ही संबंधित है, लेकिन जीन पियाजे ने जो कॉन्सेप्ट दिया है विकास को लेकर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेकर कोहलबर्ग ने जो दिया है, इनको समझेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ तक जो हमने 4 क्लासेस की हैं इसका हम प्रैक्टिस करवाएंगे कल आपको। इसकी कल प्रैक्टिस होगी आपकी, ठीक है। और कल की टाइमिंग जो है 3 बजे की रहेगी। कल की टाइमिंग 3 बजे की रहेगी आपकी। 3 बजे आपकी प्रैक्टिस सेशन रहेगा इसी टॉपिक का कल दोपहर में, ठीक। चलिए कल मिलते हैं। और आज इवनिंग में आपकी इन्वायरमेंट की क्लास भी होगी, तो रिकॉर्डेड क्लास होगी, देख लेंगे आपसे रूबरू होकर के। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।